हेलो बच्चों, मेरा नाम है मानसी शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 4 की इंग्लिश। बच्चों, आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इफ़ अ ट्री कुड टॉक। अगर पेड़ बात कर सकता तो। चलो जानते हैं इस चैप्टर में कि आखिर पेड़ बात कर सकता तो क्या कहता। There is a lot of talk these days about protecting environment. आजकल इन दिनों में बहुत ज़्यादा क्या चल रही है, बात चल रही है प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट, हमारा जो पर्यावरण है उसकी रक्षा करने के बारे में। इट इज़ अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन एवरीवेयर। ये क्या है, एक टॉपिक है डिस्कशन का, विचार विमर्श का हर जगह। एवरी ईयर, हर साल 5th जून इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो 5 जून को क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का। 5 जून बच्चों माना जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के नाम से। एंड 22 अप्रैल एज अर्थ डे, और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, अर्थ डे। तो देखिए, प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या होता है। प्रोटेक्ट यानी कि रक्षा करना, एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण, डिस्कशन यानी विचार विमर्श, ऑब्जर्व्ड यानी कि आयोजन करना। वाई डू वी ऑब्जर्व दीज स्पेशल डेज, हम क्यों ये खास दिन ऑब्जर्व करते हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस, क्योंकि हमें क्या करनी है, अवेयरनेस लानी है, जागरूकता लानी है अमंगस्ट पीपल, लोगों के बीच में, अबाउट इन्वायरमेंट, पर्यावरण के बारे में, एंड इट्स प्रॉब्लम्स, और उनमें जो होती हैं समस्याएं उनके बारे में। बट वी डू नॉट नीड जस्ट वन स्पेशल डे टू मेक आवरसेल्व्स अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स। पर हमें केवल एक दिन नहीं चाहिए, एक खास दिन, स्पेशल यानी खास, तो एक खास दिन नहीं चाहिए हमें कि हम क्या करें, कि हम खुद को उसी दिन अवेयर करें समस्याओं को लेकर जो पर्यावरण में हो रही हैं। तो देखिए, स्पेशल यानी खास, अवेयरनेस यानी जागरूकता। Why don't we observe these special days every day? हम हर रोज़ ये स्पेशल डे को ऑब्जर्व क्यों नहीं करते हैं। देखिए, most people are not really aware of the actual meaning of world environment. तो बच्चों, ज़्यादातर जो लोग हैं वो नहीं जानते हैं कि ये जो वर्ड है ना, environment, इसका मतलब क्या है। In some simple terms, क्या है, साधारण शब्दों में environment means surroundings. environment का मतलब क्या होता है, आसपास का वातावरण। दिस इंक्लूड्स वाटर, लैंड, एयर, लाइट एक्सेट्रा। और इसके अंदर क्या क्या शामिल है, पानी, लैंड, एयर, लाइट, इस तरह की कुछ चीज़ें। इनफैक्ट एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, यहाँ तक कि सारी चीज़ों की आवश्यकता है, किसके लिए, ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए, और डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, किसका, जीवन का, पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर अगर हम जीवन की वृद्धि करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो वाटर, लैंड, एयर, लाइट, इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो देखिए, इंक्लूड का मतलब क्या होता है, इंक्लूड यानी कि शामिल होना, ग्रोथ यानी वृद्धि, डेवलपमेंट यानी कि विकास। The Earth is the only known planet which has life. पृथ्वी ही क्या है, इकलौता ऐसा प्लैनेट है, ग्रह है जिसपे क्या है, जीवन है। No other planet is known to have the conditions. कोई और दूसरा प्लैनेट क्या है, नहीं जाना जाता है कि वहाँ पे ऐसी कंडीशंस हैं, परिस्थितियाँ हैं, that are necessary, जो कि क्या है, necessary हैं, जो कि ज़रूरी हैं for life, जीवन के लिए। Therefore, इसीलिए, isn't it important that we protect Mother Earth? तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम रक्षा करें मदर अर्थ की। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने क्या क्या मीनिंग्स पढ़े, प्लैनेट यानी ग्रह, कंडीशंस मतलब परिस्थिति, नेसेसरी यानी ज़रूरी, और इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण। Let us be kind to her and look after her well. हमें क्या करना चाहिए, हमें मदर अर्थ का ध्यान रखना चाहिए। और अब हम क्या करेंगे, अब हम एक पोयम पढ़ेंगे जो बताएगी कि हम हमारी अर्थ का ध्यान कैसे रखें, छोटे छोटे तरीकों से। चलो देखते हैं पोयम। If a tree could talk, what would it say? अगर कोई पेड़ बात कर सकता होता तो क्या कहता। Don't chop me down, just walk away. मुझे मत काटो, बस यहाँ से निकल जाओ। पेड़ क्या बोलता बच्चों कि भाई मेरे को काटने के लिए मत आओ, यहाँ से सीधा सीधा निकल जाओ।
इफ अ रिवर कुड टॉक व्हाट वुड इट से? अगर एक रिवर बात कर सकती तो वो क्या कहती? डोंट डंप इन ट्रैश, थ्रो इट अवे। डंप मत करो, मत डालो ट्रैश, कूड़ा, उसको क्या कर दो, दूर फेंक दो। तो बच्चों क्या जाना? देखिए, हमने जाना कि हमें पेड़ों को नहीं काटना है, नदियों में कचरे को नहीं फेंकना है। तो देखो, डंप का मतलब क्या होता है? डालना। ट्रैश यानी कूड़ा। आगे देखिए, इफ द एयर कुड टॉक व्हाट वुड इट से? अगर हवा बात कर सकती तो क्या कहती? द फैक्ट्रीज मस्ट लर्न टू कीप स्मोक अवे। क्या कहती? कि भाई जो फैक्ट्रियाँ है ना, उनको सीखना चाहिए कि जो धुआं है वो ना करें। तो हवा क्या बोलती? कि भाई हवा में मत करो प्रदूषण, धुआं मत करो, प्रदूषण मत करो। इफ द एनिमल्स कुड टॉक व्हाट वुड दे से? अगर जानवर बात कर सकते तो वो क्या कहते? हेल्प अस टू लिव, वी विश टू स्टे। हमें जीने में मदद करो, हम यहाँ पे रहना चाहते हैं। इफ द अर्थ कुड टॉक व्हाट वुड इट से? अगर पृथ्वी बात कर सकती तो क्या कहती? प्रोटेक्ट मी बाय मेकिंग एवरी डे अर्थ डे। मेरी रक्षा करो हर रोज अर्थ डे मनाकर। तो बच्चों, स्मोक का मतलब क्या होता है? धुआं। और इस पोयम से हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि भाई इस पृथ्वी पे बहुत ज़रूरी है पेड़, नदियाँ, जानवर और हवा, और इनकी रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, नदियों में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, हवा में धुआं नहीं करना चाहिए, प्रदूषण नहीं करना चाहिए, ताकि जो जानवर हैं वो भी इस पृथ्वी पे बहुत सुख से, शांति से रह सके और हम हमारी इस पृथ्वी की क्या कर पाए? रक्षा कर पाए। तो बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम इसी पोयम के क्वेश्चन आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ।